हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का धाकड़ स्टोरी हब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की फिर से बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी हम लेके आ गए हैं। तो कहानी की शुरुआत कर ही देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा बड़ा प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ कराए, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ। उसे अशांति नहीं मिली। एक दिन भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरा। तभी उसकी नज़र एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे और वह पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देख राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे, जिससे उसका जीवन में खुशियां आ सके। राजा किसान के सम्मुख जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूँ। मुझे तुम्हारे खेत में 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली। चूंकि यह खेत तुम्हारा है, इसीलिए मुद्राएं तुम ही रख लो। किसान बोला, नाना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं, इसे आप ही रखें या किसी और को दान दें। मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसान की यह प्रतिक्रिया को बड़ी अजीब लगी। वह बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती, भला आप लक्ष्मी को नाक कैसे कर सकते हैं। सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। किसान ऐसा बोला। क्या? सेठ जी बोले, आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं, उतने में ही प्रसन्न रहते हैं, यह कैसे संभव है? राजा ने अचरज से पूछा। सेठ जी, किसान बोला सेठ जी से, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो तुम इन 4 आने को क्या क्या कर लेते हो? राजा ने उपहास के लहजे से यह प्रश्न पूछा। किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से मैं एक आने को कुएं में डालता हूँ, दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ, तीसरा मैं उधार देता हूँ, चौथा मैं जमीन में गाड़ देता हूँ। राजा सोचने लगा। उसे यह उत्तर समझ नहीं आया और वह किसान से उसका अर्थ पूछना चाहता था, पर किसान वहां से जा चुका था। राजा ने अगले दिन सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कह सुनाई और सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगे। दरबारियों को अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मानपूर्वक दरबार में बैठाया। मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ। तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपने 4 आने किस तरह से खर्च करते हो जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? राजा ने प्रश्न किया उस किसान से। तभी किसान बोलता है, जैसा कि मैंने बताया था सेठ महाराज, मैं एक आना कुएं में डाल देता हूँ। इसका अर्थ है कि अपने परिवार के भरण पोषण में कर देता हूँ। दूसरा पैसा मैं कर्ज चुकाता हूँ। इसका अर्थ है अपने माता और पिता वृद्ध की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा प्रश्न था मेरा कि मैं उधार देता हूँ, यानी इसका अर्थ है कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं 1 पैसे की बचत कर, ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना न पड़े, उसे मैं धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूँ। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न और संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए धन का सही सही उपयोग करना होगा। तो नमस्कार। तो धाकड़ स्टोरी में आज की स्टोरी कैसी लगी? एक राजा को एक किसान द्वारा समझाया गया कि वो 4 आने में खुश होता है, 4 आने रोजाना कमाता है, उसी में वो एडजस्ट होकर खुश हो लेता है। जबकि लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपए है, फिर भी वो सुख नहीं देख पाते, क्योंकि उन्हें पता है 4 आने वाला 4 आने में सुख होता है। जो गरीब व्यक्ति है, मिडिल क्लास व्यक्ति है, उसके लिए ये स्टोरी बहुत शानदार है। क्योंकि 4 आने क्या थे उसके जो कमाए थे? फर्स्ट आना, वो कहता है
मिट्टी में गाड़ देता हूँ। सेकंड आना, वो कहता है उधार दे देता हूँ। तीसरा आना, किसी को उधार दे देता हूँ। चौथा आना, पहले आने का प्रयोग करता है वो दूसरे की, माता पिता की, अपने बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करने के लिए। दूसरे आने का प्रयोग करता है अपने बच्चों को पढ़ाने से, जिससे उसके भविष्य के लिए वो संसिद्ध। तीसरे आने बचत का प्रयोग करता है कि जब वो उसे ज़रूरत आ जाए तब उसका प्रयोग कर सके। और चौथे आने का प्रयोग करता है वो उस समय के लिए जो कई बार कई स्थिति में आ जाता है। तो आज की अगर कहानी आपने पूरी सुनी है, पूरी देखी है, पूरी पढ़ी है, तो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे हम और भी अच्छी स्टोरियाँ इसी तरह से बना सकें। फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ, नई कहानी के साथ। बहुत मज़ा आने वाला है। आप जुड़े रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की स्टोरी आपको मिलती रहे। जय श्री राम, जय श्री राधे।